आज कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में गुड़ियारी के रामनगर क्षेत्र में बढ़ते अपराध को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के नेता व पार्षद साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो उपस्थित है। हम सीधे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बढ़ते अपराध को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश में है और मैं समझता हूँ प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी ने उपहार में कुछ दिया है इन 8 महीने में। तो अपराध, हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, चोरी, नशाखोरी, नशा का व्यापार, गली गली में शराब बिकना, अवैध शराब की बिक्री होना, इन तमाम चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय धरना, ये रामनगर का ऐतिहासिक चौक है, कबीर चौक। मैं समझता हूँ ये रामनगर में ही पिछले 4 महीने में कम से कम 7-8 मर्डर हो गए। कितनी मारपीट की घटनाएं हुई, ये तो अनगिनत मारपीट की घटना हुई पूरे शहर में, खास करके रायपुर राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी एक दिवसीय धरना दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के उन सोए हुए लोगों की आंख को खोलने के लिए जो अपनी मौज और मस्ती में, अपने सत्ता शासन की मस्ती में मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन जनता को जो पीड़ित, जनता जिस चीज से पीड़ित है, जनता की जो समस्या है उससे उनका कोई लेना देना नहीं। ये जहां हम धरना दे रहे हैं इसके पीछे पुलिस चौकी के निर्माण को लेकर टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, एजेंसी फाइनल हो गई, किसको काम करना है उसको काम मिल गया। हम लोगों ने भूमि पूजन चालू कर दिया। हरदर्मी की बात हरदर्मी होती है। यहाँ के स्थानीय विधायक ने उस चौकी को बंद, उस चौकी के काम को चालू होने नहीं दिया। पैसा दिया हुआ है 20 लाख रुपया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि अगर यहाँ चौकी खुल जाती तो जो अभी परसों यहाँ पर हत्या हुई वो हत्या नहीं होती, यहाँ जो मारपीट हो रही है वो मारपीट नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उनको संरक्षण दे रही है, अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, उसको लेकर ये हम आज आंदोलन कर रहे हैं। गुड़ियारी क्षेत्र में भी लगातार बढ़ रही है अपराध है, आए दिन मामला सामने में आती है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, छोटे छोटे लड़कों के द्वारा अपराध किया जा रहा है, किस प्रकार से वीडियो, और हौसले इतने बुलंद कि वीडियो वायरल किया जाता है, मारपीट करके किसी को मारा जाता है, उसके बाद उसका वीडियो वायरल किया जाता है। अपने आप में ये उनको वो सरकार और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। हम तमाम कांग्रेस के साथी आज इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जगाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, एक तरफ जहां पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के काफिले पर अपराधियों ने उसको रोकने का काम किया, उनकी गाड़ियों पर पीछे बुलेट प्रूफ गाड़ी पर डंडे से और पत्थर से मारने का प्रयास किया, उनको तो गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम अध्यक्ष जी से बात करते हैं आज के इस प्रदर्शन को लेकर। सर, क्या कहेंगे, एक दिवसीय प्रदर्शन की जा रही है कांग्रेस द्वारा बढ़ते अपराध को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के नाम पर स्थिति बहुत खराब है और जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले को रोककर लोग प्रदर्शन करते हैं और उनकी जट सुरक्षा को तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो इससे ज्यादा व्यवस्था और क्या हो सकती है। और उसके जवाब में जब कांग्रेस का कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। विष्णुदेव साय जी का एक ही काम बचा है कि कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं को तंग करना, बदला लेना, अपराध पकड़ने के लिए अपराधियों को रोका जाना चाहिए। प्रदेश के चारों तरफ जो दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और अपराध हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। जब केंद्रीय मंत्री आकर यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा गांजे की तस्करी हो रही है तो उसके ऊपर लगाम लगानी चाहिए और सुशासन लागू करने के लिए अपराध पर काबू करने का सबसे पहला कदम उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्या आगामी दिनों में कांग्रेस द्वारा उग्र प्रदर्शन देखने को मिल सकती है? देखिए, लगातार कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। पिछले दिनों विधानसभा का घेराव केवल कानून व्यवस्था के मामले को लेकर किया गया और आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है। अगर भाजपा इसको अपने लड़ाई झगड़े का अड्डा बनाएगी और यहाँ पर क्राइम को बढ़ावा देगी तो कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी और किसी स्तर पे भी आंदोलन किया जाएगा, ये तय है। अब हम बात करेंगे पार्षद श्री कुमार मीणन जी से आज के प्रदर्शन को लेकर, क्या कहेंगे सर, बढ़ते अपराध को लेकर प्रदर्शन? देखिए, ये प्रदर्शन नहीं है, आम जनता का प्रतिक्रिया है जो 8-9 महीने के अंदर में सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है
जिस प्रकार का आक्रोश लोगों के मन में देखने को मिल रहा है आम जनता के बीच में, 8 महीने के अंदर लोगों को लगने लग गया कि गलत सरकार उन लोगों ने चुन रही है। और ये सरकार कानून के मामले में, अन्य हर विभाग में तो फेल ही है, कानून जैसे मामले में भी ये सरकार फेल। आज जगह जगह गलियों में गांजा बिक रहे हैं, दारू बिक रहा है, अवैध शराब बिक रही है, कोचों की संख्या बढ़ते जा रही है। सरकार हाथा खोल के शराब बैठा के पिलाने की व्यवस्था कर रही है। शराब पिलाने के बाद उनको रोड पे अगर आते हैं आम आदमी तो उनके मुंह पर ट्रैंकुलाइजर वो लगाकर, गन लगाकर उनके ऊपर शराब का चालान काटा जाता है। तो हर प्रकार से, चाहे वो महिलाओं के साथ मोबाइल छीनने का मामला हो, चाहे उनके चैन छीनने का मामला हो, मंगलसूत्र का मामला हो, पिछले 8-9 महीने के अंदर में 300 से ज़्यादा मर्डर छत्तीसगढ़ के अंदर हो जाते हैं। ये अपने आप में साबित करता है कि ये सरकार चल नहीं रही है, ये सरकार में कोई नियंत्रण नहीं है और मंत्री अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो इस लायक नहीं है कि वो इस सरकार में मंत्री बन सके। गुड़ियारी क्षेत्र में आए दिन अपराध का मामला सामने आ रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भाजपा के नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। भाजपा के नेता जिन अपराधियों के साथ जुड़े हैं वही अपराधियों को थानों से छुड़ाया जाता है। उन्हीं अपराधियों को सट्टे के कारोबार में, जुए के कारोबार में, गांजे के कारोबार में, इन सभी अनैतिक कारोबार में संरक्षण प्राप्त है, तभी इतना फल फूल रहा है। और गुड़ियारी के अंदर अपवाद नहीं है, चाहे गुड़ियारी हो, चाहे कोटा हो, चाहे भनपुरी हो, हर जगह लगातार ये घटनाएं हो रही है। ये अपने आप में शर्मनाक है। धरना प्रदर्शन रामनगर कबीर चौक में बढ़ते हुए अपराध को लेकर क्या कहेंगे? लगातार रामनगर के पावन धरती में जो लगातार 1 महीने के बाद ये दूसरी घटना हुई। एक लड़के को यहाँ से उठा के ले गए थे और मार के मंदिर हसूद में फेंक दिए थे, लेकिन उसकी जान बच गई थी और बचने के बाद वो सुरक्षित घर आ गया। लेकिन ये जो दूसरी घटना हुई यहाँ से 3 दिन पहले, जो खुलेआम रात को 10:30 बजे एक लड़के का मर्डर हो जाता है। उस परिवार में देखा जाए तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। उस परिवार की आज क्या हालत है ये रामनगर की जनता अच्छी तरह जानती है और जो अपराधी है वो भी यहीं का है। लेकिन लगातार बीजेपी सरकार में जो अपराध बढ़ रहा है उसको देखते हुए आज एक दिवसीय हम लोग हमारे द्वारा धरना प्रदर्शन किया, जिसमें शहर जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और माननीय गिरीश दुबे जी, माननीय विकास उपाध्याय जी यहाँ उपस्थित होकर इस कार्यक्रम में सब शामिल हुए और वार्ड की जनता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुई। सर, बढ़ते अपराध को लेकर एक बार आप गुड़ियारी थाना घेर चुके हो, चक्का जाम कर चुके हो कर्मा चौक में, तो आने वाले समय में क्या कोई बड़े आंदोलन और देख सकते हैं गुड़ियारी में? 1 महीना पहले अपराध के कारण हम लोग ने कर्मा चौक में चक्का जाम किया था। चक्का जाम के बाद यहाँ के पुलिस प्रशासन के द्वारा एक आश्वस्त कराया गया था कि आज के बाद अपराध नहीं होगा, लेकिन ये लगातार अपराध बढ़ते जा रहा है और ये बीजेपी सरकार में ही अपराध बढ़ रहा है। आज देखा जाए तो 3 दिन पहले जो घटना हुई है वो बहुत तकलीफ और बहुत दुखदायक है। 2 दिन पहले ही यहाँ पे अंडरब्रिज में एक लड़की जा रही थी, उसका मोबाइल छीन लिया गया है और खुलेआम सुबह 9:30 बजे मोबाइल छीन के ले गया है, जिसका आज तक नहीं पता चला। और ये जो मर्डर हुआ है ये बहुत दुखदायी है। जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका परिवार और उसके दुख का क्या होगा, उसके दुख में पूरा परिवार आज दुखी है। देखा जाए तो उनके बाल बच्चों का क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये सरकार को उसकी चिंता नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक को ध्यान देना चाहिए। और कुछ दिन पहले यहाँ रामनगर चौकी के लिए भूमि पूजन किया गया था, जिसमें हमारे पूर्व विधायक के द्वारा 25 लाख रुपये स्वीकृत किया गया था। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि रामनगर चौकी का जो कार्य रुका हुआ है उसको फिर से चालू कराया जाए। और ये आम जनता के लिए चौकी बन रहा है। रामनगर चौकी अंदर है और यह चौकी यहाँ बनने से बहुत राहत बन जाएगा कबीर चौक में। और पुलिस बल का बहुत दिक्कत है। जब भी हम लोग चौकी में कोई बात लेके जाते हैं तो बस एक ही बात आता है कि यहाँ पे पुलिस बल नहीं है। पुलिस बल यहाँ बढ़ाया जाए। पहले पीसीआर की गाड़ी रात को घूमती थी, अभी पीसीआर की गाड़ी नहीं घूम पा रही है। पुलिस की संख्या बहुत कम है। आज देखा जाए तो रामनगर क्षेत्र बहुत बढ़ गया है। पहले से जनता यहाँ से बढ़ी है और जनता अपने को सुरक्षित समझती है। इसको देखते हुए आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं और आगे भी मान लो इस मर्डर के बाद जो कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग वो तो प्रदर्शन करेंगे, थाने का घेराव करेंगे और भी 1-2 जगह चक्का जाम करेंगे। सर, बढ़ते हुए अपराध को लेकर कांग्रेस के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन गुड़ियारी के कबीर चौक में रामनगर क्षेत्र में, क्या कहेंगे आप? हमारे पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में आज एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन किया गया है। यहाँ छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा की सरकार बनी है 8 महीनों से लगातार चाकूबाजी साएं हो रही है। हत्या, लूटपाट, अपराध, गांजा, शराब, सबकी अवैध बिक्री इतनी बढ़ गई है। रात को 12-12, 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक अड्डे बन गए हैं
जिसकी वजह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे कोई सरकार का कंट्रोल है नहीं अपराध को रोकने के लिए। इस वजह से आज एक दिवसीय धरना का हमने प्रदर्शन किया है यहाँ पे सरकार को जगाने के बुढ़ियारी लिए। में देखा जा रहा है कि लगातार अपराध को देखते हुए क्या कहेंगे बुढ़ियारी? 2 दिन पहले ही हत्या हुई है यहाँ पे। पुलिस चौकी को यहाँ पे खोलने का सब कुछ कार्यक्रम पिछले बार भी उद्घाटन किया गया था, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हो पाया चौकी को खोलने का। बुढ़ियारी थाने का कोई कंट्रोल है नहीं यहाँ पे। 2 दिन पहले अपराध होना, उसके पहले और होना, हत्या, चेन स्नैचिंग, डकैती सब बढ़ गया है यहाँ पे। कट्टा, रिवॉल्वर सब निकाल रहे हैं, ऐसे लहरा रहे हैं जैसे कि ये अपराध का गढ़ बन गया है। क्या कहेंगे सर, शहर में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस का आज रायपुर पश्चिम विधानसभा के कबीर नगर चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, क्या कहेंगे आप? राजधानी रायपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अपराध चरम पर है। साथ ही नशाखोरी में भी राजधानी के साथ ही पूरे प्रदेश में नशाखोरी में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। आप जिस दिन भी प्रतिदिन आप देखेंगे अखबार में हर रोज़ खबर देखेंगे तो हर पेज में कम से कम एक न एक खबर लूटपाट, नशाखोरी और अपराध, चाहे वह हत्या का मामला हो, चाहे दुष्कर्म का मामला हो, चाहे वाद विवाद का मामला हो, ये आपको हर रोज देखने को मिलेगा। आज के इस 1 दिवसीय धरना में रामनगर के कबीर चौक में आयोजित इस 1 दिवसीय धरना में सभी लोगों ने बढ़ते अपराध और नशाखोरी को लेकर अपना विरोध व्यक्त किया है। आदरणीय विकास उपाध्याय जी के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में हम सभी कांग्रेसी जनों और आम जनता क्षेत्रवासियों ने मिलके जो 2 दिन पहले यहाँ पर जो मृत्यु हुई है, मतलब जो हत्या की गई है, उसका हम सभी ने पुरजोर विरोध किया है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता, क्या कहना है, क्या कहेंगे सर शहर में बढ़ते अपराध को लेकर आप? पिछले 8 महीने से भाजपा की सरकार चल रही है, लेकिन लग ही नहीं रही है कहीं पर भी कि भाजपा की बीजेपी की सरकार है। उनके देश के गृह मंत्री खुद आकर बोलते हैं कि प्रदेश में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में नशे का व्यापार बढ़ गया, अपराध बहुत बढ़ गया। शर्म की बात है यहाँ के राज्य के भाजपा वालों के लिए कि खुद देश के गृह मंत्री ऐसा बात कह रहे हैं उनसे। और अपराध तो आप देख ही रहे, 2 दिन पहले हम जहाँ पर खड़े हैं उसके जस्ट बाजू में पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी गई। तो ऐसा है, हर गली मोहल्ले में नशे का व्यापार हो रहा है और भाजपा के लोग के संरक्षण में चल रहा है। कहीं दारू बिक रहा है, कहीं गांजा बिक रहा है, नशे का व्यापार अति हो गया। कहीं महिलाएं बाजार जा रही है तो लोग चौक चौराहे पर खड़े होकर दारू पी रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट पास कर रहे हैं। इतना अपराध बढ़ गया है कि रात के 10 बजे के बाद घर वाले भी तक अपने बच्चों को टोकते हैं कि बेटा मत जा बाहर, चाकूबाजी हो जाएगा, तेरा हत्या हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं घर वाले। कि लोग आपस में बात करें कि रात को 10 बजे के बाद रायपुर में कहीं घूमना ठीक नहीं है। अब पहले रामनगर, फिर वापस रामनगर बन चुका है कि कोई भी ऑटो रिक्शा वाले को आप बोलोगे कि भैया रामनगर जाना है रात को शाम को 7 बजे 8 बजे, तो कोई ऑटो रिक्शा वाला डर के मारे रामनगर नहीं आता। ये पुराने रामनगर के रूप में फिर वापसी हो गई है।